हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग कैसे हो? तो आइए आज प्रैक्टिस सेट 4 हल करते हैं मनोविज्ञान का। पहला प्रश्न है व्यक्तित्व। पहला प्रश्न है व्यक्तित्व व्यक्ति के गुणों का समन्वित रूप है। यह कथन किसका है? आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में बताया था। किसका बताया था? गिलफोर्ड का। किसका बताया था? गिलफोर्ड का। ठीक है, तो गिलफोर्ड साहब ने बताया है व्यक्तित्व व्यक्ति के गुणों का समन्वित रूप है। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। शैक्षिक मनोविज्ञान अंतर्निहित क्षमताओं का अध्ययन करता है। किसका अध्ययन करता है? व्यक्तिगत भिन्नताओं का, कि सामूहिक भिन्नताओं का, कि व्यक्तिगत क्षमताओं का, कि व्यक्तिगत सात क्षमताओं का? बताइए इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? दूसरा का कौन सही होगा? पहला ऑप्शन सही होगा, व्यक्तिगत भिन्नताओं का। किसका? व्यक्तिगत भिन्नताओं का। ठीक, अगला क्वेश्चन। तीसरा प्रश्न है शिक्षा मनोविज्ञान की आत्मनिष्ठ विधि है। शिक्षा मनोविज्ञान की आत्मनिष्ठ विधि है। पहला प्रयोगात्मक विधि, दूसरा है प्रश्नावली विधि, तीसरा है अंतर्दर्शन विधि, चौथा है जीवन इतिहास विधि। तो शिक्षा मनोविज्ञान की आत्मनिष्ठ विधि कौन सी है? जल्दी जल्दी आप लोग बताइए। तो हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा तीसरे के साथ जाएगा, अंतर्दर्शन विधि। ठीक, अगला प्रश्न है स्विट्जरलैंड के सुप्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के 4 प्रमुख आधार बताए हैं। इनमें से कौन सा आधार असंगत है? तो इन्होंने 4 नियम दिया था। ठीक है, तो 4 नियम दिया था। इसमें पहला नियम है संवेदात्मक या संवेदी गामक अवस्था। इसे क्या कहेंगे? संवेदात्मक या संवेदी गामक अवस्था। यह जो है क्या होता है? जन्म से, ठीक, जन्म से 2 वर्ष होता है, और इसी में जो है जन्म से 2 वर्ष होता है। फिर जो है एक और नियम दूसरा है प्राक अवस्था। क्या है? प्राक संक्रियात्मक अवस्था, या इसे दूसरा नाम है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। तो इसकी जो है कौन सी अवस्था है? इसकी अवस्था है 2 से 7 वर्ष। कौन सी अवस्था है? 2 से 7 वर्ष अवस्था। ठीक, और तीसरा नियम जो है इन्होंने बताया था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या इसे कहते हैं ठोस संक्रिय अवस्था। क्या कहते हैं? ठोस या संक्रिय अवस्था। इसका जो है समय काल जो है कौन सी अवस्था होती है? 7 से जो है 12 वर्ष। ठीक, ये हो गया। और जो है इसमें जो हमारा जो है तीसरा भिन्न है। क्या है? तीसरा भिन्न। यही प्रश्न पूछा है इनमें कौन सा आधार असंगत है। तो हमारा जो है प्रश्न कौन सही होगा? तीसरा सही होगा। ठीक है, और चौथा जो है ये अनौपचारिक की जगह जो है अनौपचारिक की जगह जो है औपचारिक संक्रिय अवस्था होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? औपचारिक संक्रिय अवस्था। ठीक, संक्रिय अवस्था। ठीक, औपचारिक संक्रिय अवस्था होना चाहिए। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है शिशु के अस्थायी दांत सामान्यतः कब निकलते हैं? तो बताइए शिशु के अस्थायी दांत कब निकलते हैं? कि तीसरे से चौथे महीने में, ठीक, कि 7वें से 8वें महीने में, दूसरे वर्ष में, या जन्म के पहले ही निकल आते हैं? चलिए आप लोग बताइए इसमें कौन सा सही होगा? हमारा ऑप्शन जो है 2 के साथ जाएगा, 7वें से 8वें महीने में।
अगला प्रश्न है, वाटसन ने नवजात शिशु में किन संवेगों को बताया? तो पहला है उत्तेजना, दूसरा है प्रसन्नता, तीसरा है भय, क्रोध, स्नेह, आलस। चलिए इसे बताइए कौन सा प्रश्न सही होगा। 6 का हमारा ऑप्शन जो है होगा तीसरा सही होगा। क्या होगा? बच्चों में भय, क्रोध, स्नेह, इसी तीनों का वाटसन ने वर्णन किया। 7वां प्रश्न क्या है? ठीक है, 7वां प्रश्न क्या है? अधिगम सोपान की, ठीक है, को आर्यम गैने कितने वर्ग में विभाजित करते हैं? 7 वर्ग में, 6 वर्ग में, कि 8 वर्ग में, कि 11 वर्ग में? चलो बताओ इसमें कौन सा सही होगा। हमारा ऑप्शन जो है 3 के साथ जाएगा, 8 वर्ग में विभाजित करते हैं गैने साहब। अगला प्रश्न, बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। कौन से कारक हैं? आर्थिक कारक, शारीरिक तत्व, सामाजिक परिवेशजन्य तत्व, वंशानुगत। चलो बताओ इसमें हमारा कौन सही होगा। हमारा ऑप्शन जो है सामाजिक परिवेशजन्य तत्व, तीसरा सही होगा। अगला प्रश्न, बुद्धि की विशेषता नहीं है, ठीक है, तो पहला ऑप्शन है बुद्धि सीखने की क्षमता है, बुद्धि एक जन्मजात शक्ति है, बुद्धि मूर्त चिंतन है, बुद्धि विभिन्न योग्यताओं का समूह है। चलो बताओ इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसका प्रश्न जो है, इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। विकास के संबंध में गलत कथन को चुनना है आपको। कौन सा गलत कथन है इसमें? दिशा सिर से पैर की ओर, सार्वभौमिक प्रक्रिया है, विशिष्ट से सामान्य की ओर, वर्त लकार गति। इसमें हमारा कौन सा सही होगा। हमारा ऑप्शन जो है तीसरे के साथ जाएगा, विशिष्ट से सामान्य की ओर। तीसरा ऑप्शन होगा विशिष्ट से सामान्य की ओर।